नमस्कार, प्रणाम, वेलकम टू द जर्नी ऑफ रियल फाइल्स आपकी सच्ची स्टोरीज में। मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक सच्ची हॉन्टिंग के साथ, जिसे शेयर किया है रघुवीर जी ने, जो गुजरात के रहने वाले हैं, और जिसे एक्सपीरियंस किया है दशरथ जी ने, जिनकी आज की उम्र तकरीबन 55 साल है। यह इंसिडेंट तब हुआ था जब इनकी उम्र 30 साल के आसपास थी, और ये जब गुजरात से पहली बार कहीं बाहर गए थे। कहानी में हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके साथ भी रियल हॉन्टिंग हुई है या कोई सच्ची दास्तां आपने सुनी है, तो हमारे ईमेल आईडी actawareness01@gmail.com या फिर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल रियल फाइल अंडरस्कोच पर ऑडियो फाइल या फिर टेक्स्ट में शेयर कर सकते हैं। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी में मेन जो कैरेक्टर है वो दशरथ जी है। दशरथ जी की उम्र तकरीबन 55 साल है, और रघुवीर जी इन्हीं के गांव में रहते हैं, इसलिए इन्होंने सुनी है इनसे कहानी, और इनके जो रियल इंसिडेंट है इन्होंने शेयर किया है हमारे साथ। आज तो दशरथ जी गुजरात के ज़्यादातर इलाकों में घूम चुके हैं। इनकी एज इतनी ज़्यादा है, इनका तजुर्बा भी बहुत है, तो आज ये बहुत जगह पे घूम चुके हैं, वेल सेटेड है। बट ये बात है 1995 के आसपास। 1995 में इनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। दरअसल हुआ ये था कि बहुत ही ज़रूरी काम से इनके पिताजी को सुरेंद्र नगर जाना था, पर उनके पिताजी की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। तो काम इतना ज़रूरी था कि कोई ना कोई तो वहाँ जाना ही पड़ता। तो ये जाने वाले थे उनके पिताजी की जगह पे। सुरेंद्रनगर गुजरात का ही एक शहर है, बेसिकली वो डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ इनको जाना था। पर उस टाइम पे ये दशरथ जी बहुत ज़्यादा घूमे फिरे नहीं थे। अपने गांव के आसपास के नज़दीक के जगह पे घूमे थे और कहीं ज़्यादा निकले नहीं थे। तो इनको बहुत ही ये दुविधा में पड़ गए कि करें क्या, कैसे करें? तो इन्होंने अपने गाँव के जो भी लड़के थे, जो घूमे फिरे थे, आस-पास की जगह देखी थी उन लोगों ने, तो उनसे बातचीत किया कि कैसे जाना है। तो उन्होंने ये जाना कि सबसे पहले उनको भुज जाना पड़ेगा अपने गाँव से, और फिर भुज से सुरेंद्रनगर की बस मिलेगी। ये पूरा सफ़र सरकारी बस में होने वाला था, क्योंकि उस टाइम पे व्हीकल इतने सारे प्राइवेट थे नहीं वहाँ पे। तो इन्होंने एक दिन फिक्स किया कि इस दिन को निकलना है। ये सुबह 8 बजे अपने गाँव से निकले भुज के लिए। गाँव से एक लड़का था जो इनके ही उम्र का था, 30 साल के आसपास। उस टाइम पे इनकी भी उम्र 30 साल, 28 साल के आसपास होगी। तो ये दोनों 8 बजे सुबह निकले साथ में ही भुज के लिए। भुज तकरीबन ये 11 बजे पहुँच गए। ये अपनी ज़िंदगी में भुज दूसरी बार गए थे, पहली बार एक बार गए थे किसी काम से, और ये दूसरी बार था जब ये भुज गए थे, उससे पहले भुज भी नहीं गए थे। और भुज का डिस्टेंस कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं था, फिर भी ये भुज तक भी नहीं गए थे। मतलब इनका जो दायरा था घूमने-फिरने का बहुत कम था। अपनी खेती में ही इनका ज़्यादातर टाइम निकलता था, और पढ़ाई भी इतनी इन्होंने की नहीं थी। 3-4 जो स्टैंडर्ड होता है उस उतना इन्होंने एजुकेशन लिया हुआ था। तो मतलब पढ़ना-लिखना थोड़ा बहुत जानते थे। भुज ये उतरे 11 बजे। वहाँ पे उतरते ही जो इनके गाँव का लड़का था, वो अपने काम जो भी करने आया था उस काम में वो निकल गया वहाँ से, और ये गए पूछने के लिए बस स्टेशन पे, जो पूछ-परछ होता है इंक्वायरी करने के लिए, तो वहाँ गए और उनसे उन्होंने पूछा कि सुरेंद्रनगर की अच्छा गाड़ी कब जाएगी, ये सब पूछा। तो उनको ये जानना मिला कि सुरेंद्रनगर की गाड़ी जो है वो 12 बजे के आसपास प्लेटफ़ॉर्म पे आएगी, और साढ़े 12 बजे के आसपास सुरेंद्रनगर के लिए निकलेगी। अभी सवा 11 बजे का टाइम हो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि चलो टॉयलेट फ्रेश हो जाते हैं, और फिर क्या पता गाड़ी कहाँ रुकेगी, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं था जाने का, तो डर में थे और यहाँ-वहाँ देख रहे थे कोई इनको साथ में मिल जाए। तो फ्रेश होके आके वहाँ पे भुज का जो बस स्टेशन था वो भी बहुत कुछ डेवलप नहीं था, आज बहुत डेवलप्ड है। तो वहाँ बैठे, तो वहाँ पे देखा कि एक उनके ही उम्र का एक लड़का है जो सुरेंद्रनगर जाने वाला था। तो उन्होंने उनसे बात किया, उनसे पूछा कि भाई सुरेंद्रनगर जाने में कितना समय लगेगा? उस लड़के ने कहा कि 6-7 घंटे का सफ़र है वैसे तो, पर एसटी में आपको 8 बज जाएगा, साढ़े 7 8 बज जाएँगे। तो ये सब उन्होंने जाना। उनको एक बात था कि चलो एक बंदा है जो उनके साथ सुरेंद्रनगर जाने वाला है, तो उनके लिए वो एक अच्छा प्लस पॉइंट था। साथ में गए, चाय पिया उन लोगों ने, थोड़ी बहुत बातचीत की। कितने देर में बस आ गई। जो भी लड़का था उसको बोला कि चलो साथ में चलते हैं, तो उसने बोला कि नहीं, मेरे एक रिलेटिव आ रहे हैं, तुम जाओ बैठो और मैं आ रहा हूँ पीछे से। तो दशरथ जी गए वहाँ पे, उनके पास एक अटैची जैसा था लोहे का, और एक कपड़े रखने के लिए उन्होंने कपड़े का एक बैग लिया था। तो वो 2 चीज़ें थी इनके पास, तो ये दोनों चीज़ लेके गए, और जो कंडक्टर का सीट होता है जो टिकट
मास्टर होते हैं, तो उनकी सीट के जो बगल में 3 सीट जो होती है एसटी में, उस पे ये जाके बैठ गए। थोड़ा देर हुआ, उन्होंने देखा कि जो वो बंदा था बस स्टेशन पे वो आएगा, बट वो बंदा वहीं का वहीं खड़ा था। उसका जो रिलेशन में था वो साथ में सब खड़े थे, बट वो आ नहीं रहा था। इनके माइंड में था कि किससे बातचीत करेंगे और कैसे जाएंगे, पहली बार का सफर था। इतने में जो बस कंडक्टर बस में चढ़ा, उसने पूछा, क्या जरूर है भाई तुमने, मतलब कि कहाँ जाना है आपको? तो इन्होंने कहा मुझे सुरेंद्रनगर जाना है। सुरेंद्रनगर की उन्होंने टिकट ली, उसने टिकट दिया। बस में 4 जाने थे, एक वे थे और बाकी के 3 जाने थे, जिसमें से सिर्फ वही थे जो सुरेंद्रनगर जाने वाले थे। बाकी सब जो थे वो सुरेंद्रनगर से पहले ही उतर जाने वाले थे। बस वहां से खुलने वाली थी, निकलने वाली थी। तो देख रहे हैं कि वो बंदा आ ही नहीं रहा है, तो उनको लगा कि नहीं अब शायद ये इसमें नहीं चढ़ेगा, और सही में वो चढ़ा भी नहीं। बस वहां से स्टार्ट हुई, वहां से निकली। देखा कि जो टीसी था वही बस कंडक्टर जो था वही ड्राइविंग सीट पे जाके बैठ गया, क्योंकि कंडक्टर आया नहीं था किसी कारण से। तो ड्राइवर ही कंडक्टर का काम करने वाले थे और ड्राइविंग भी वही करते थे, तो वही करने वाले थे। अब गाड़ी स्टार्ट हो गई, वो बंदा आया नहीं। मैं था, आसपास लोग थे, बट कोई प्रॉपर सुरेंद्रनगर का नहीं था, तो मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। बस ज्यादा भरी हुई नहीं थी, हम तो थोड़े बहुत आगे से लोग चढ़े। अब बस पहुंची सामखियारी। सामखियारी एक लास्ट पॉइंट था जहां से निकल के वो लोग मोरबी में एंट्री करने वाले थे। बस वहां पे रुका और जो ड्राइवर थे उन्होंने कहा कि तो यहाँ पे आपको फ्रेश होना हो फ्रेश हो जाइए, चाय पानी करना हो तो कर लीजिए, बस यहाँ पे 20 मिनट रुकेगी। दशरथ जी ने सोचा कि चलो ड्राइवर से ही मैं बात कर लेता हूँ। दशरथ जी ड्राइवर के पास में गए, उन्होंने कहा कि भाई मैं पहली बार सफर में ऐसे ऐसे जा रहा हूँ और मैं कभी सुरेंद्रनगर मैंने देखा नहीं है, तो आप मेरी थोड़ी मदद करिएगा। ड्राइवर ने कहा कि हाँ कोई बात नहीं, आप एक काम करो, मेरे जो पीछे वाली सीट है 3 सीट ड्राइवर की, उस पर ही आप बैठ जाओ, और मेरे साथ भी कंडक्टर नहीं है, तो मेरा भी थोड़ा टाइम सही जाएगा और मैं आपको बता पाऊंगा कि कैसे कहाँ से जाना है। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने सामान लिया, आगे आके बैठ गए। बातचीत हो रही थी, दोस्ती इनसे बढ़ गई थी, क्योंकि ये जो ड्राइवर थे वो भी कच्छ के ही थे। कच्छ के थे तो थोड़ा बहुत जान पहचान हो गया। बातचीत हो रही थी, इतने में दशरथ जी ने ड्राइवर से पूछा कि भैया आपको पता होगा कि यहाँ पे कोई गेस्ट हाउस रहने के लिए रात, क्योंकि रात के 8 बजे वहां पहुंचने वाला था और फिर रात को किसी के घर पे जाना अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने पूछा कि कोई गेस्ट हाउस या फिर कुछ हो तो आप मुझे बताओ, तो मैं वहां पे आज स्टे कर लूंगा, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। तो ड्राइवर ने कहा कि मुझे तो कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं बस में ही वहां रहता हूँ, पर आपको वहां जाके सब कुछ मिल जाएगा। और ऐसा कुछ हुआ कि अगर आपको नहीं होता तो आप एक काम करना, आप बस में ही आके सो जाना, मैं भी बस में ही सोता हूँ। उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो पौने 8 बजे के आसपास उन्होंने सुरेंद्रनगर में एंट्री ली। 8 बजे, 8 सवा 8 बजे के आसपास सुरेंद्रनगर बस स्टेशन पे गाड़ी रुकी। उन्होंने अपना बैग उठाया और ड्राइवर को बोला चलो मैं निकलता हूँ। ड्राइवर ने भी कहा कि चलो एक काम करो भाई, आपको अगर ना मिले तो मैं तो कहता हूँ आपको ना ही मिले, आप एक काम करना मेरे पास ही आ जाना, हम लोग दोनों साथ में सो जाएंगे, और सुबह आप यहीं नहाने का थोड़ा बहुत है तो यहीं आप नहा लीजिएगा, मैं भी वहीं नहाता हूँ, तो हो जाएगा ठीक से। उन्होंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर नहीं मिलता तो मैं यहाँ आ जाऊंगा और हम लोग यहीं बस में सो जाएंगे। तो ये कह के वो नीचे उतरे। ठंड की मौसम थी, दिसंबर का महीना था और कच्छ में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है इस टाइम पे। तो बहुत ज़्यादा ठंड था। इनके पास गर्म कपड़े थे, गर्म कपड़े इन्होंने पहने थे, और ओढ़ने के लिए भी एक चादर था, तो इन्होंने ओढ़ा भी था। दूर बस स्टेशन के बाहर एक चाय की केबिन दिख रही थी इनको, और इन्होंने सोचा चलो यार चाय पीते हैं, कच्छ के लोग बहुत चाय के प्रेमी होते हैं, तो सोचा चलो चाय पीते हैं, और ठंडी में चाय पीने का एक मजा होता है। तो वो चाय पीने के लिए अपने बैग जो थे, एक बैग था उन्होंने अपने बगल में लटकाया, और जो सूटकेस था लोहे का लिया हाथ में और गए। थोड़ा दूर था, एसटी बस स्टेशन था, उसके बाहर की साइड था। छोटा सा तो होगा 15-17 साल का लड़का, वो वहां खड़ा था। उस लड़के को इन्होंने बोला कि भाई तू कटिंग चाय बना मेरे लिए। ये बैठे वहां पे एक स्ट्रीट लाइट भी थी, और स्ट्रीट लाइट के नीचे एक औरत खड़ी थी। इनका जब आए तभी उनको उनका ध्यान सबसे पहले उस औरत पे गया। औरत का ध्यान इनकी तरफ था, तो इन्होंने पहले उस औरत पे ध्यान नहीं दिया। ये वहां बैठे थे, अपना बैग सब ठीक से रख रहे थे, क्योंकि जर्नी से आए थे, कुछ रह ना जाए ये सब चेक कर रहे थे। लड़का वहां पे चाय बना रहा है। फिर इनका ध्यान गया, तो इनको ऐसा लगा कि वो जो औरत है बस इनके ही सामने देख रही है। इन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है कोई काम करने वाली या फिर कोई मांगने वाली औरत हो और खड़ी हो, ठंड है तो। कुछ उसने ओढ़ा था कुछ काले कलर का, उसका फेस नहीं दिख रहा था इनको, बस इनको लग रहा था कोई वहां औरत जैसी कोई खड़ी है। इन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लड़के ने इनको चाय दी, हाफ कप कटिंग चाय दी।
मस्त कड़क। ये लड़के से बोला कि काम करो, इनको भी चाय पिला दो। लड़के ने इनके सामने देखा और लगे जैसे उसने इग्नोर किया, ऐसे फिर से वो अपने काम में लग गया। इनको लगा कि चलो सुना नहीं होगा या फिर ध्यान नहीं होगा लड़के का। चाय खाली कर रहे थे और एक बार फिर से इनको लगा कि चलो ना एक बार और बोल दो, शायद उस लड़के ने नहीं सुना होगा। तो फिर से इन्होंने कहा भाई एक काम करो ना, वो है ना, उनको चाय दे दो। लड़के ने फिर देखा, फिर ऐसे देखा और फिर अपने काम में लग गया। उन्होंने बोला अजीब लड़का है। फिर थोड़ा देर हुआ, उन्होंने सोचा कि हो सकता है ये कोई मांगने वाली हो और यहाँ पे जो भी भाई इसके कस्टमर आते हैं, ग्राहक आते हैं, उनको ये डिस्टर्ब कर रही हो, इसलिए ये इग्नोर कर रहा हो सकता है, बन सकता है। इन्होंने पूरा इग्नोर किया, इस बात को जाने दिया। इन्होंने चाय खत्म किया और खड़े हुए और जो लड़का था उसको अपने जेब से उन्होंने 20 रुपए की नोट निकाली और उसको दिया। वो लड़के के पास 20 रुपए का छुट्टा था, तो उसने छुट्टा निकालने के लिए अपने जो भी गल्ला था उसमें से छुट्टा निकालने लगा। तभी उसने उन्होंने उस लड़के को बोला कि क्यों उस औरत को तुम चाय क्यों नहीं दे रहे हो। तब वो लड़के ने उन पे अटेंशन किया, पूरी अच्छी तरह से उनकी बात सुन के उस लड़के ने बोला किसकी बात कर रहे हो आप चाय देने की, मैंने सुना आपने 2 बार मुझे बोला, पर किसकी बात कर रहे हो। औरत वहीं पे खड़ी थी, उन्होंने ऐसे ही इशारा किया कि इनकी बात कर रहा हूँ, तुम इसे चाय क्यों नहीं दे रहे हो, मैंने तुम्हें 2 बार बोला। लड़का उस तरफ देखा, उसने बोला कि कौन कौन है यहाँ पे, कोई तो नहीं है। इतना बोलते ही वो जो औरत थी, ये देख रहे हैं उसके सामने कि वहां पे औरत खड़ी है, उसने वो जो स्ट्रीट लाइट थी उस पे ऐसे हाथ रखा। और जैसे ही हाथ रखा, मतलब जैसे उसका हाथ इतना लंबा हो गया कि वो स्ट्रीट लाइट को पकड़ लेगी, ऐसे उसने ऐसे हाथ लंबा किया और स्ट्रीट लाइट बस बंद। ये बस भागने लगे। ये देखते ही बस वो भागने लगे और भाग के डायरेक्ट बस स्टेशन के अंदर चले। वहां जाके हाफ रहे हैं पूरा, क्योंकि इनको मतलब सडनली कुछ ऐसा हो गया जो अनएक्सपेक्टेबल था उनके लिए। वहां जाके खड़े हो गए, पीछे से वो बंदा जो था चाय वाला वो चिल्ला रहा है भाई उभा रहे हो, मतलब खड़े रहो खड़े रहो। ये पीछे देखें तो वहीं पे बंदा, हाथ में थोड़े बहुत पैसे थे जो छुट्टे थे। तो उसने बोला लड़के ने क्यों क्यों भाग रहे हो आप। उन्होंने बोला, दशरथ जी ने बोला कि वहां पे ऐसे ऐसे औरत वहां खड़ी थी और उसने हाथ ऐसे किया, तुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। उसने बोला कुछ है ही नहीं वहां, तो मुझे थोड़ी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, लाइट भी बंद हो गई। तो उस लड़के ने बोला लाइट तो चालू बंद होती है, वो लाइट तो अच्छी नहीं है, वो तो हमेशा से चालू बंद होती है, उसमें कौन सी नई बात है। आप लो ये पैसे लो। उनका बैग भी वहां पड़ा था दशरथ जी का, तो वो साथ में गए उसके देखने के लिए कि सही में क्या है या नहीं है। वहां गए तो सही में लाइट चालू हो गई थी। उन्होंने सोचा क्या था ये, मेरे दिमाग में कुछ वहम था, मैं सोया नहीं हूँ अभी तक इसलिए कुछ हो रहा है। इन्होंने अपना बैग उठाया, लड़के से पैसे लिए और बातों ही बातों में लड़के से इन्होंने पूछा था कि यहाँ पे गेस्ट हाउस कौन सा है। तो गेस्ट हाउस के बारे में लड़के ने बोला था 2 किलोमीटर अंदर के साइड गेस्ट हाउस है, आपको वहां पैदल जाना पड़ेगा। तो ये अब डर गए थे पूरा कि वो पैदल कहीं नहीं जाने वाला था, क्योंकि वहां अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट एक थी वो भी चालू नहीं थी और आसपास बहुत अंधेरा था, रात हो गया था। दिसंबर का महीना, ठंड की मौसम, तो रात भी सांझ भी जल्दी हो जाती है। वैसे भी 8:30 9 होने वाले थे। तो इन्होंने सोचा चल एक काम करता हूँ, बस ड्राइवर के पास में जाता हूँ, वहीं सो जाऊंगा और उससे ये बात भी करूंगा, शायद उसको कुछ पता हो इसके बारे में। क्योंकि उनके दिमाग में पूरा चल रहा था कि वहां पे एक औरत खड़ी थी, उसने ऐसे किया और उनको दिख रही थी ये चीज। ऐसा नहीं था कि उनको कुछ दिख नहीं रहा था, उनको वो चीज दिख रही थी। वो गए, बस 3 ही बस थी वहां पे। 2 बस ऐसी थी जो साइड में थी और इनको पता था कि यही बस है। बस का दरवाजा खोला, बस में ड्राइवर कुछ काम कर रहे थे वहां पे। तो उन्होंने देखा ड्राइवर को, ड्राइवर ने भी देखा, तो ड्राइवर ने बोला हाँ क्या हुआ, आओ आओ, आप इतनी जल्दी आ गए, नहीं मिला क्या घर आपको। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो यहाँ बाहर गया था और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, वहां मैंने ये सब चीजें देखी। तो वो ड्राइवर जो था वो थोड़ा हंसने लगा, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ और थोड़ी ना हो सकता है। तो दशरथ जी ने बोला नहीं नहीं ऐसा ही हुआ है, मैं वहां गया था और ये मेरे साथ हुआ है। उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, ये थोड़ी जगह भी ऐसी है, हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो या फिर आपका मन का वहम हो। आप एक काम करो, मेरे साथ ही सो जाओ यहाँ पर। तो ड्राइवर था वो, उसने टिफिन मंगाई थी, क्योंकि वहां उनका रूटीन था, आना जाना रहता था, तो टिफिन मंगा लेते थे वो लोग। तो ड्राइवर ने कहा कि एक काम करो, हम लोग दोनों साथ में खाना खा लेंगे थोड़ा बहुत टिफिन में। दशरथ जी ने कहा, क्योंकि दशरथ जी जब वहां से निकले थे थोड़ा बहुत घर से नाश्ता वास्ता लेके आए थे कि जिसे ट्रैवलिंग में खा सके। तो उन दशरथ जी ने कहा कि नहीं नहीं मेरे पास भी नाश्ता है, तो एक काम करते हैं कि थोड़ा बहुत आपसे भी मैं शेयर कर लूंगा और आपका भी थोड़ा बहुत टिफिन है तो खा के हम लोग रह लेंगे। तो ड्राइवर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। दशरथ जी के दिमाग में अभी भी ये चीज चल रही थी कि वो चीज था क्या, बट इन्होंने इग्नोर किया। इनको लगा कि चलो हो सकता है नींद मेरी पूरी ना हुई हो और कुछ ऐसा कुछ मुझे दिखा हो, वो शायद मेरे मन का वहम हो, इनको ऐसा लगा, इसलिए ये इस बात को उन्होंने
सोचना थोड़ा कम कर दिया। तो इन दोनों ने हाथ पैर धोए वहां पे और खाना खाने के लिए बस में ही बैठे। दशरथ जी घर से थोड़ा बहुत पूड़ी और सूखी भाजी लेके गए थे। ठंड का मौसम था तो खराब होने का कुछ चांसेस कम था बहुत। तो ये ले गए थे और छाछ, गुजरात में छाछ बहुत ही फेमस है, तो छाछ लेके गए थे। और एक डब्बा था जिसमें मिठाई में उनकी मम्मी ने इनके लिए लड्डू बना के रखे थे, जो लड्डू एक छोटे से डब्बे में दिए थे। ये दो चीजें थी। तो खाना खाने के लिए वहां बैठे, दोनों ने खाना खाया, तभी उनको याद आया कि मेरे पास मिठाई भी है, लड्डू भी है, तो चलो उसको भी खाते हैं। तो ड्राइवर को बोला कि भाई आप लड्डू खाओगे? तो ड्राइवर ने कहा कि हाँ, भोजन के बाद में बहुत अच्छा लगता है लड्डू, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अब निकालो। तो ये ठीक है, चलो निकालते हैं। तो ये अपने जो कपड़े का बैग था उसी में सब कुछ लेके आए थे, तो सोचा चलो इसी में पड़ा होगा। तो थोड़े बहुत गर्म कपड़े थे, एक जोड़ी कपड़ा था पहनने के लिए रेगुलर, और थोड़े बहुत गर्म कपड़े थे साथ में। तो उन्होंने अंदर से वो टिफिन ढूंढना शुरू किया, तो टिफिन मिल ही नहीं रहा था। उनको लगा कि चलो कोई नहीं, शायद लोहे की सूटकेस में होगा। उसको खोला उन्होंने, बट उसमें भी उनको नहीं दिखा। इनके दिमाग में लगा कि क्या हुआ यार, मिल क्यों नहीं रहा है, वो चीज जो मैंने यहाँ अंदर रखी थी मिल क्यों नहीं रहा है। तो ड्राइवर इनको देख रहा था, क्योंकि खाना तो इन लोगों ने खा लिया था। तो ड्राइवर ने कहा चलो कोई बात नहीं, एक काम करो दसरथ जी, आप हो सकता है कि वहां रखना भूल गए हो। अब उस टाइम पे इन लोगों के पास तो फोन तो था नहीं कि फोन करके पूछ लेंगे कि आपने रखा है नहीं रखा है। तो दशरथ जी ने बोला यार मेरे सामने ही रखा था मम्मी ने, मुझे याद है मेरे सामने रखा था, फिर गया कहाँ। इन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये शायद भूल गए होंगे रखने में, या फिर हो गया होगा कोई जो हो। इन दोनों ने हाथ धोए। ड्राइवर ने कहा दशरथ जी काम करो, अब यहीं पे मेरे साथ ही सो जाओ, क्योंकि ड्राइवर के पास में बिछाने के लिए एक ही बेड था, और कंडक्टर जो यहाँ रहता था, कंडक्टर वो आया नहीं था, इसलिए उसका कुछ सामान था नहीं, जो भी था ड्राइवर का ही था। तो ड्राइवर के पास एक बेड था और कुछ ओढ़ने के लिए उसके पास था। फिर भी ड्राइवर ने पूछा दशरथ जी कि आप मेरे साथ सो जाओ। दशरथ जी ने कहा कि नहीं नहीं, एक काम करो, आप यहाँ सो जाओ, और मेरे पास भी थोड़ा बहुत सामान है, तो पीछे सीट पे सो जाऊंगा, आराम से सो जाओ, आपको सुबह फिर ड्राइविंग भी करना होगा। तो ड्राइवर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपकी जैसी इच्छा, पर कुछ हो तो बोलना, मुझे नींद भी थोड़ी बहुत कम आती है, और आपको कुछ काम होगा तो आप बोलना। दशरथ जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। दशरथ जी तीसरी सीट पे गए। वहां पे इनके पास एक बिछाने के लिए चादर था, ओढ़ने के लिए भी एक चादर था, और गर्म कपड़े थे। दो गर्म कपड़े थे, एक पतला सा था, एक इन्होंने पहन के रखा था। तो वो कपड़ा भी था, उन्होंने वो पहन लिया, क्योंकि ठंड बहुत थोड़ी ज्यादा थी वहां पे। एक जो चादर जैसी थी उन्होंने बिछाया तीसरी सीट पे, और एक चादर ओढ़ के सो गए। दशरथ जी के दिमाग में अभी भी वही बात आ रही थी कि था क्या, मैंने उसको एकदम मेरे सामने फील किया, फिर भी वो चीज उसको क्यों नहीं दिखी, ये सब चीजें उनके दिमाग में घूम रही थी। तभी धीमे 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 उनकी आंखें बंद हो गई। सडनली उनको लगा कि मेरे सामने कोई बैठा है। जैसे कि ये तीसरी सीट है, उसके सामने की जो दो सीटें होती है उस पर कोई बैठा है, काला कलर का उसने पहना है। जैसे वो लेडीज थी उसी तरह से ये भी उनको दिख रही। वो सामने बैठे, और वो जो लेडीज थी वो भी उनके सामने बैठी। ये धीरे 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 उनके पास जा रहे हैं, पास जा रहे हैं, पास जा रहे हैं। वो लेडीज जैसे बैठी है ऐसी की ऐसी बैठी है, थोड़ा पास जा रहे हैं। तो लेडीज ने इनके सामने मुंह किया और जोर से चिल्लाई। ये डर के उठ गए। दरअसल ये सपना देख रहे थे, और ये उठ गए। इनके मुंह पसीना पसीना पूरा, इतनी ठंडी थी फिर भी ये पसीने से लथपथ। उन्होंने सोचा क्या हुआ यार, क्या हुआ ये मेरे साथ। ये सपना इतना रियल था, इनको लग रहा था सही में वो मेरे सामने है, और सही में जो कुछ भी हो रहा था, सीट भी वही जो वो बैठे थे सपने में से उठ के, उस सीट भी सामने वही, वैसे ही माहौल, सब कुछ असली लग रहा था उनको। तो पूरा डर गए। उन्होंने एक बार तो सोचा कि ड्राइवर को मैं बोलूं, फिर उन्होंने सोचा कि नहीं यार, ड्राइवर को लगेगा क्या ये बातें कर रहा है, उनको लगा कि बात बढ़ाएगा झूठ मूठ का। तो उन्होंने नहीं उठाया, बट इनको अब नींद नहीं आ रही थी, जगे थे, इनकी आंख से नींद उड़ गई थी। अब सब कुछ इनको ऐसे लग रहा था कि नहीं, कोई कोई कुछ है मेरे साथ ऐसे, मतलब अभी भी ये सपना वाली ही फीलिंग अभी फील कर रहे थे। थोड़ा देर बीता, 10 मिनट, आधा घंटा, अभी ये जगे ही थे, इनकी आंख बंद ही नहीं हो रही थी, इनको डर लग रहा था, बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तभी पीछे से कुछ ऐसे लगे कि जैसे कोई बर्तन खखड़ने की आवाज आ रही थी। इन्होंने सोचा क्या होगा,
इन्होंने इग्नोर किया कि नहीं नहीं कुछ होगा, मेरे दिमाग का वहम है, मेरे दिमाग मेरे से ही खेल रहा है। इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर 10 मिनट बाद में फिर से वो उनको ऐसा ही आवाज़ आया, जैसे कुछ कुछ बर्तन जैसे खाना खा रहे हो ना, बर्तन का जैसे कैसे आवाज़ आता है, ऐसे आवाज़ आया उनको। इन्होंने कहा यार नहीं कुछ तो है। और जब को ऐसा लग रहा था कि पीछे से कुछ हवा आ रही है ठंडी ठंडी ठंडी, क्योंकि सरकारी बस थी, सरकारी बस में हो सकता है कि बारी कोई टूटी हो तो वहां से हवा आ रही है। बट वो हवा स्टार्ट हुई थी जब से इन्होंने सपना देखा था उसके बाद में, पहले इतना ठंड नहीं लग रहा था। ये सडनली ठंड बढ़ गया था जब उनकी नींद टूटी, जब उन्होंने सपना देखा उसके बाद में हवा स्टार्ट हुई थी। ये बात उन्होंने अभी नोटिस की जब ये पीछे से आवाज आना शुरू की। इन्होंने बोला एक काम करता हूँ, देख लेता हूँ, और बारी अगर खुली होगी तो वो भी देख लूंगा, शायद हो सकता है अंदर कोई जानवर आ गया हो तो उसका आवाज आ रहा हो। तो इन्होंने हिम्मत बांधी और उठे। बाहर बस स्टेशन पे एक लाइट था, तो लाइट की रोशनी बस की बारी से अंदर आ रही थी। थोड़ा बहुत सीट का ऊपर का जो भाग है ना वो दिख रहा था, तो इनको हौसला आया और ये धीरे धीरे पीछे जाने लगे। एक एक सीट पार किया, दूसरा सीट पार किया, तीसरा सीट पार किया। सडनली एक जगह पे आया, यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई। इनको लगा कि नहीं बारी यहीं से कहीं टूटी होगी और यहीं से ही ठंड आ रही है। तो इन्होंने चेक करने के लिए आगे झुके बारी की तरफ। तभी इनका ध्यान गया कि सीट के नीचे कुछ है, काला सा कुछ सीट के नीचे है। इनको डर गए, एक पैर इन्होंने पीछे ले लिया, तो नीचे देखा तो इनका जो बॉक्स था जिसमें ये लड्डू लेके आए थे, वो लड्डू का बॉक्स यहाँ था और वो भी खुला। ये डर के पीछे हट गए। थोड़ा देर देखते रहे, थोड़ा देर ड्राइवर को देखे, थोड़ा देर उस साइड देखे। बस ये ऐसे कर रहे हैं और सडनली इनको ऐसा लग रहा है कोई वहां पे नीचे कुछ है। बस ये भागे, आगे गए ड्राइवर के पास, ड्राइवर को उठाया। ड्राइवर वहां पे कुछ है, मैंने वहां पे कुछ देखा है अभी। ड्राइवर उठा, क्या हुआ, कुछ मतलब क्या है वहां पे? ठीक है काम करो आप, ये बस की लाइट चालू करो ना, मुझे पीछे कुछ है। बस ड्राइवर ने लाइट चालू किया। बस ड्राइवर उठा अपनी जगह से। दशरथ जी को बहुत डर लग रहा था, पीछे भी जा नहीं रहे थे, वहीं खड़े थे, वहीं से देख रहे थे कि क्या है पीछे। ड्राइवर गया, ड्राइवर क्योंकि ड्राइवर की जिम्मेदारी होती कुछ कोई बाहर से आदमी आ जाए या कुछ भी। ड्राइवर गया, ड्राइवर के पास एक लकड़ी थी, वहां पे लकड़ी भी उसने हाथ में रखा था। गया वहां पे, ड्राइवर ने उस जगह पे जाते ही देखा कि यहाँ पे तो टिफिन डब्बा पड़ा है। तो दशरथ जी भी पीछे पीछे उनके साथ गया। दशरथ जी ने भी देखा, हाँ ये तो मेरा ही डब्बा है। दशरथ जी नीचे झुके, वहां पे कोई नहीं था। दशरथ जी को पहले लगा था जब लाइट बंद था कि वहां पे कुछ है, बट यहाँ पे अभी सिर्फ डब्बा था। और देखने वाली बात ये थी कि डब्बा जो था उसमें लड्डू थे। लड्डू थोड़े बहुत टूटे हुए थे, थोड़े बहुत नीचे गिरे हुए थे, कुछ लड्डू अंदर थे। तकरीबन होंगे डब्बे में 7-8 लड्डू होंगे, पर अब 2-3 लड्डू ही अंदर थे, 1-2 लड्डू बाहर टूटे हुए थे, 1-2 लड्डू थे ही नहीं। ऐसा था। वो दशरथ जी पूरा डर गए। दशरथ जी ने बोला कि यार हम लोगों ने तो खाया ही नहीं है, तो ये लड्डू का डब्बा आया कैसे? लड्डू का डब्बा तो मिल ही नहीं रहा था, ये तो हमें लगा घर पे। दशरथ जी पूरा डर गए। दशरथ जी ने पूरी बात ड्राइवर से बताया कि ऐसे ऐसे मुझे सपना आया, मैं पीछे गया, बट तो यहाँ पे ऐसे हुआ और मैंने आपको उठाया और यहाँ पे ये डब्बा ऐसे। ड्राइवर ने बोला कि ऐसा अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, फिर भी आप एक काम करो, आप मेरे साथ मेरे पास में ही सो जाओ, यहाँ आप मत सो। और हो सकता है कि कोई जानवर यहाँ आपका डब्बा यहाँ रह गया होगा और जानवर आके खा रहा होगा और आपको ऐसा लगा होगा। दशरथ जी अभी भी पूरे डर में थे कि यार क्या हो रहा है उनके साथ में। पहले वो औरत, यहाँ पे उस औरत का दिखना, यहाँ पे मेरा डब्बा डब्बा पहले नहीं मिल रहा था, डब्बा खाली, डब्बा खाया हुआ, ये सब क्या हो रहा है? ड्राइवर ने कहा कि आप काम करो, मेरे साथ आप सो जाओ वहां पे, और यहाँ आप मत सो। और वैसे भी आपको अब नींद नहीं आने वाली, मुझे भी थोड़ा बहुत अब मेरा भी नींद नहीं आएगा। एक काम करेंगे, बातचीत करेंगे और बस वहां सो जाओ। दशरथ जी ने बोला ठीक है। दशरथ जी ने अपना सामान उठाया और ड्राइवर के पास चले गए। दशरथ जी ने सब कुछ बताया शुरुआत से कि वहां चाय पे क्या हुआ, यहाँ पे रुकना कैसे आया, वो पीछे कैसे गए, आपको पहले कैसे नहीं उठाया, सब कुछ उन्होंने बताया। ऐसे करते करते पूरी रात निकल गई, सुबह हो गई। अब दशरथ जी वहां गए जहाँ पे इनको डब्बा मिला, सब कुछ देखा उन्होंने, हो सकता है कुछ और कुछ भी हो, वहां पे कुछ भी नहीं था। दशरथ जी ने वो डब्बा रख लिया अपने पास। ड्राइवर जहां नहाता था वहां नहा लिया इन्होंने भी। अब वो दशरथ जी, सुबह का टाइम था, दशरथ जी गए चाय वाले के पास में, ड्राइवर भी साथ में गया। दशरथ जी वहां गए तो जो लड़का शाम को था जिसने दशरथ जी को चाय पिलाया था, वो लड़का नहीं था। उनकी जगह पे एक 45 साल के आसपास एक आदमी था वहां पे। वो वहां गए, दोनों ने एक कटिंग चाय मंगाई, चाय पी रहे थे। और दशरथ जी ने चाय वाले भाई से पूछा कि यहाँ पे जो लड़का था वो कहाँ गया?
वो चाय वाले भाई ने कहा वो मेरा बेटा है, वो शाम को आता है और मैं सुबह आता हूँ। सुबह उसकी स्कूल होती है तो वो नहीं आता और मैं सुबह आता हूँ। इन्होंने कहा कि दरअसल मेरे साथ यहाँ पे शाम को ऐसा-ऐसा हुआ था। ये सुनते ही वो जो चाय वाला था वो थोड़ा अटक गया। दशरथ जी ने पूछा कि क्या हुआ आप ऐसे क्यों, कुछ हुआ है क्या यहाँ पे? तो जो वो चाय वाला था वो उसने बोला कि हाँ, यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को तो ऐसा कुछ नहीं होता, पर मैंने बहुत बार ये महसूस किया है कि यहाँ पे कुछ है और मुझे ऐसे 1-2 बार आप जैसे बोल रहे हो, मुझे भी दिखा है। दशरथ जी ने आगे का भी वाक़या बताया बस में जो हुआ। तो वो जो आदमी था उसने बोला कि नहीं-नहीं ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना, पर हो सकता है कि ऐसा कुछ आपके साथ हुआ हो। तो एक काम करिए, वो जो है उसने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, मैंने तो नहीं सुना। फिर भी यहाँ पे एक मंदिर है, तो आप मंदिर पे माथा टेकते जाइए, वो मंदिर बहुत ही अच्छा है यहाँ पे और सब लोग श्रद्धालु वहाँ पे बहुत जाते हैं। एक काम करिए वहाँ पे आप जाके आइए और हो सकता है कि आपके साथ कुछ हुआ हो, तो वो दूर हो जाए। इन्होंने बोला ठीक है, जाके आएँगे। फ्रेश तो हो चुके थे, ड्राइवर को बोला कि चलो कोई बात नहीं, ड्राइवर ने कहा कि आपकी गाड़ी 3 बजे के आस-पास यहाँ से रिटर्न की गाड़ी होगी, तो आपका काम पूरा हो जाए, तो आप 3 बजे के आस-पास वो गाड़ी में निकल जाना। इन्होंने बोला ठीक है। इन्होंने अपना काम बताया और रिटर्न 3 बजे के आस-पास ये वापस यहाँ पे आए। इनके दिमाग में पूरा यही बात चल रहा था कि ये मेरे साथ जो हुआ, क्योंकि इनके साथ पहले कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं था। पहली बार ये बाहर आए थे कहीं पे और इनके साथ ऐसा कुछ होना, तो इनका पूरा दिमाग पूरा अलग ही एक डायरेक्शन में चल रहा था कि क्या ये सही में हो रहा है या फिर मेरे मन का ये कुछ वहम चल रहा है। इनको याद आया कि वो जो चाय वाले अंकल थे तो उन्होंने बोला था यहाँ पे एक मंदिर है, तो चल ना मंदिर पे जाके आता हूँ। वो मंदिर में गए, मंदिर कालिका माता का था, तो मंदिर पे उन्होंने दर्शन किया, थोड़ी बहुत भभूत ली, भभूत खाई और भभूत थोड़ा बहुत लगा लिया। 3 बजे बस थी, 3 बजे बस में वो बैठे, अपने घर पे आए, पर पूरे रास्ते उनको नींद ही नहीं आ रही थी, रिटर्न में भी वो सो नहीं पा रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कुछ मेरे साथ हुआ था। वो वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ था और वो डर गए थे, कोई भी डर जाएगा। ये घर पे आ गए, घर पे उन्होंने बात किया कि मेरे साथ ऐसे-ऐसे हुआ है। उसके बाद में इनके साथ कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ अनजान जगह होती है जहाँ पे हम लोग जाते हैं और कुछ चीज़ें वहाँ पे होती हैं जो हमसे आकर्षित हो जाती हैं या फिर हमें ही दिखती हैं, क्योंकि संजोग या फिर ऐसा कह सकते हैं आपकी जो ऊर्जाएँ होती हैं वो उन लोगों को अट्रैक्ट करती हो। कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझ नहीं आ सकता। ये चीज़ें बस विश्वास करने वाली, ना करने वाली बातों पे आधारित होती है, क्योंकि जो इंसान पे ये चीज़ होती है वही समझ पाता है। तो ये थी आज की स्टोरी। दशरथ जी के साथ ये पूरा इंसिडेंट हुआ था और रघुवीर जी ने हमें ये स्टोरी हमारे साथ शेयर किया है। अगर हमारा ये जो स्टोरी है जो रियल है, ये आपको अगर अच्छी लगी हो, ये थोड़ी बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। प्लीज सब्सक्राइब, हमारी फैमिली को बढ़ाएं, छोटी फैमिली बड़ी कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।